एक ही विशेषता हमारे जीवन में रही कि हमारे गुरुदेव का जो छाया, छत्र छाया सिर पर रही, उसी ने आज हमको यहाँ बिठा करके ला करके रखा है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई कब पड़ेगा? बाद में पड़ेगा, अभी दिखाई पड़ता है नहीं। अभी तो आपको ज्ञान चक्षुओं से दिखाई पड़ सकता है हमारा वास्तविक शरीर। चलिए, जो आप आँख से देख सकते हैं उन्हीं की बात करूँ आपसे। आपने गायत्री तपोभूमि की बिल्डिंग देखी है? अच्छा, चलिए। आपने युग निर्माण योजना की बिल्डिंग देखी है ना? अच्छा, चलिए। आपने यहाँ हरिद्वार में शांति कुंज देखा है और उसका गायत्री नगर देखा है, और आपने ब्रह्मचर्य देखा है। चलिए, ये इन सब इमारतों की कितनी कीमत होगी? मैं सोचता हूँ कई करोड़ रुपया की कीमत होगी इनकी। जो ये इमारतें बनी हैं, 2400 शक्तिपीठें बनी, उनकी इमारतों में कितना पैसा लगा आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? तो आप जा कर के देखिए। बिहार की शक्तिपीठ में आप चले जाइए, अहमदाबाद की शक्तिपीठ में आप चले जाइए, जूनागढ़ की शक्तिपीठ में आप चले जाइए। एक एक शक्तिपीठ में लाखों लाखों रुपया लगा हुआ है। ये कहाँ से आ गया? हमने इशारा किया और बन के खड़ी हो गई। साल भर के भीतर ये बड़े बन के खड़ी हो गई। ये कहाँ से आया? ये पैसा हमारा नहीं है, हमारे जेब में, हमारे जेब में भी नहीं। ये कहाँ से आता है? मैं निवेदन तो कर रहा हूँ आपसे कि ये हमारे गुरु की शक्ति का दिया हुआ है। गुरु की शक्ति का बहुत दिया हुआ है। जो जिंदगी भर में आपका काम किया है, गायत्री का प्रचार करने के लिए खड़े हुए थे हिंदुस्तान से बाहर 74 मुल्कों में इसका प्रसार जा पहुँचा, और हिंदुस्तान का कोना कोना और चप्पा चप्पा ऐसा कोई बचा हुआ नहीं है जिसने कि हमारे साहित्य को पढ़ा न हो, गायत्री के मंत्र के बारे में जानता न हो, उसकी महत्ता को समझता न हो। ऐसे कितने आदमी हो सकते हैं? ऐसे आदमियों की संख्या करोड़ों हो सकती है, लाखों नहीं। ये कैसे हो गया? एक आदमी करोड़ों आदमियों तक संदेश पहुंचा सकता है। आप पहुंचा के दिखाइए। सारी जिंदगी भर में अपने संबंधी, कुटुंबी, रिश्तेदार और मित्रों की संख्या 50-100-200 तक सीमित होती है हर आदमी की, और हमारी करोड़ों तक सीमित हो गई। कैसे हो गया? हम कैसे बताएं कैसे हो गया? हमारे गुरु का अनुग्रह और उसका प्रताप और उसका अनुदान है जिसने हमको इस लायक बना दिया। पिता और माता व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, लेकिन गुरु एक ऐसी शक्ति है जो पिता से भी बड़ी है, माता से भी बड़ी है। 100 माताएं और 1000 पिताएं मिलाकर के जितनी संयुक्त शक्ति का भाव बन सकता है, तो वो उतना बड़ा सामर्थ्य है। मैं कभी जब विचार करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ, भगवान तो मैंने देखे नहीं है, पर मैंने अपने गुरु के रूप में भगवान देखा है। अपनी बात कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? शायद आपकी समझ में कोई बात आ जाए, शायद आप पर प्रभाव पड़ जाए, शायद है कि आप भी इस रास्ते पे चल पड़े, शायद आप भी अपनी श्रद्धा को और निष्ठा को और प्रज्ञा को उतनी ही पुनीत बना सके जिसके के ऊपर जाने वाला कोई आपके ऊपर आ जाए और आपको निहार कर दे। जाने वाले की संख्या कम नहीं है, जाने वाले बहुत, लेने वाले नहीं है, पात्रता नहीं है। तो आप उससे निवेदन करने को अपनी घटना सुना करके आपसे निवेदन कर रहे हैं। ये निवेदन कर रहे हैं कि अगर आपके लिए संभव हो सके तो आप अपने लालच से, आप अपने कुटुंब तक सीमाबद्ध होने से, और आप अपने अहंकार को और अपने दिखावे को दूसरों के सामने पेश करने से बाज आइए। इनसे आप पीछे हट जाइए, तो आपके हाथ से रस्सियाँ खुल जाएंगी, कमर से बेड़ी खुल जाएगी, हाथों से हथकड़ियाँ टूट जाएंगी, कमर से रस्सा कट जाएगा, पैरों से बेड़ियाँ कट जाएंगी, और आप उस रास्ते पर चलने में समर्थ हो सकेंगे जो संपन्नता का रास्ता है, जो सुखों का रास्ता है, जो समृद्धि का रास्ता है, जो प्रगति का रास्ता है, जिस पर हम चले। आप भी चलिए, आप भी किसी को समर्पण कर सकते हो। किसको समर्पण? अरे व्यक्ति के लिए नहीं कहता, मैं सिद्धांतों के लिए कहता हूँ। हमारा गुरु एक सिद्धांतों का समुच्चय है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान एक सिद्धांतों का समुच्चय है, और आप भी एक सिद्धांतों के समुच्चय को, इसको आप चाहें तो प्रज्ञा मिशन भी कह सकते हैं, इसे कहिए। व्यक्तियों को तो क्या पता चले कौन भला है, कौन बुरा है, कौन चालाक है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। आप उसकी भी नहीं कहता आपसे, पर मैं ये कहता हूँ ये मिशन, ये भगवान का मिशन है। आप इसके लिए समर्पण का थोड़ा भी अंश इसी प्रकार से कर पाए कि अपना मन सौंप पाएँ, तन सौंप पाएँ, बुद्धि सौंप पाएँ, विचार सौंप पाएँ, समय सौंप पाएँ, और अपनी भावना सौंप पाएँ, और अपने साधन
सब पाए तो मैं आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं कहता। बात ख़त्म करते हुए ये कहता हूँ आप बहुत नफ़े में रहेंगे। मैं बहुत नफ़े में हूँ, अपने आप से बड़ा पसंद हूँ और अपने आप के भीतर जवान से तो नहीं कहता घमंड की बात करूँ आपसे, पर अपने भीतर में गर्व भी करता हूँ और संतोष भी अनुभव करता हूँ और बड़प्पन भी अनुभव करता हूँ। आप भी अगर इसी रास्ते पर चले जो खुला हुआ रास्ता है, हर एक के लिए, आपके लिए भी खुला हुआ रास्ता है, इस रास्ते पर आप चले तो आप उसी तरीके से संतोष पाएंगे, शांति पाएंगे, प्रगति पाएंगे, उन्नति पाएंगे, सुख पाएंगे और समझ